तो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑन चैनल फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। आज हम फर्स्ट फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने स्केलर्स के बारे में, वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है और इसके बाद हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। उन टॉपिक्स का अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो आप इससे पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के वेक्टर के कंपोनेंट्स, यानी किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होगी। इसको मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस विच इज वाई एक्सिस कहते हैं इसे, और ये क्या है आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे दोनों लाइन मीट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि एक वेक्टर आपके पास है, दिस इज़ योर वेक्टर, और आप इसके डेली लाइफ एग्जांपल से हम इसको लिंक करते हैं कि यहाँ पर एक क्या है आपके पास, कोई भी एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में हमने फेंकी है, कोई भी बॉल है, कोई भी स्टोन है जो कि हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकी है, ठीक है। तो चूंकि हमने इसको डायरेक्शन दी है तो इस वजह से ये क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। ये किसी भी स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करेगी, लेट्स से v वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आगे मूव कर रही है तो ये हॉरिजॉन्टली भी आगे को मूव कर रही है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, उसके साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो जैसे हम आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है वो एक खिलौना होता है, जो खिलौने के साथ क्या करते हैं, वो एक रस्सी बांधते हैं, ठीक है। रस्सी बांधने के बाद उसको वो खींचते हैं। जब उसको वो खींचते हैं तो बेसिकली आपने जब देखा होगा, जब वो खींच रहे होते हैं तो वो मूव कर रहा होता है, टक 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 उसकी आवाज़ आती है। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि बच्चा जब उसके ऊपर फोर्स लगाता है, लेट्स से दिस इज़ योर वो खिलौना है जिसके साथ रस्सी बांधी हुई है, ठीक है। और बच्चा क्या लगा रहा है, उस खिलौने के ऊपर फोर्स लगा रहा है रस्सी के थ्रू, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एंगल पे, ठीक है। अब वो जो है फोर्स हॉरिजॉन्टली भी एक्ट कर रही है उस खिलौने के ऊपर और वर्टिकली भी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने उस फोर्स को या वेलोसिटी को बेसिकली क्या करना है, रिजॉल्व करना है उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने का तरीका ये होता है, अब हमने वेलोसिटी को एज्यूम कर लिया तो हम यहाँ पे वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। वेक्टर क्या है आपके पास, ए वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। ये वेक्टर मैंने आपको बताया वेलोसिटी भी हो सकती है या कोई फोर्स भी हो सकती है। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। आपने इस वेक्टर की टिप से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस को मीट करेगी, 90 डिग्री पे मीट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये बेसिकली क्या कहलाएगा आपके पास, इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी टिप से एक बिल्कुल लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि वाई एक्सिस को 90 डिग्री पे मीट करे, ठीक है। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक क्या है इसका, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसको हम लेबल कर लेते हैं कि ओ से लेकर पी तक क्या है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। और ओ से लेकर एम तक क्या है, इस वेक्टर का क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। इसको आप ए एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला है इसको आप एन पॉइंट कह दें, और ये क्या होगा, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा विच इज़ ए वाई होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमेशा आपने ए एक्स से डिनोट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट को आपने ए वाई से डिनोट करना है, ठीक है। अगर आपके पास फोर्स भी होती है तो फोर्स को भी आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स से डिनोट करना था और वर्टिकल कंपोनेंट को आपने ए वाई से, एफ वाई से डिनोट करना था, ठीक है। अब देखें वो बच्चा जो है इस रस्सी के थ्रू इस खिलौने के ऊपर क्या लगा रहा है, कोई स्पेसिफिक फोर्स लगा रहा है जो कि किसी एंगल पे लग रही होगी, ठीक है। और एंगल आपको पता है कैसे लेते हैं हम, एंगल हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और हमेशा आपने कैसे लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसको आप क्या कह देंगे, थीटा कह देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं हेड टू टेल रूल कैसे अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वाला वेक्टर है ए एक्स, ठीक है, और एक क्या है आपके पास,
ये क्या है, ए वाई है, ठीक है। अब देखें ये ए वाई कैसे हुआ है, ओ से लेकर एन तक की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ किसकी है, एम से लेकर पी तक की। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ए वाई, यानी ए वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, और दो वेक्टर्स ऐड होकर आपके पास तीसरा क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, हम ओ पी इज इक्वल टू, ओ पी विल बी इक्वल टू ओ एम प्लस क्या आएगा, एम पी आएगा, ठीक है। ये कैसे है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि पहले वेक्टर को ओ एम प्लस आपने करना है एम पी को, दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे तो आपके पास ओ पी क्या मिलेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओ पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओ पी क्या है, ए वेक्टर है, और ए वेक्टर किसके इक्वल आया है, ए वेक्टर आया है ओ एम के इक्वल। ओ एम के है आपके पास एक्स कॉम्पोनेंट इस वेक्टर का, ठीक है। और एक्स कॉम्पोनेंट है किस डायरेक्शन में, ये बेसिकली एक्स एक्सिस की तरफ है। तो हमने इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर को लेते हैं, जो कि आई यूनिट वेक्टर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, एम पी क्या है, एम पी इस वेक्टर क्या है, वाई कॉम्पोनेंट है, इसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी डायरेक्शन जो है वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में ये पॉइंट हो रहा है। तो यानी वर्टिकल में क्या होता है, आपके पास वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस के लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या कहलाता है, जे यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए होता है, ठीक है। तो आई यूनिट वेक्टर हमेशा होगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, जे यूनिट वेक्टर जो होगा ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, यहाँ के पास कोई भी जो वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ के पास ए एक्स और ए वाई क्या होगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होंगे। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या है कि आपके पास देखें ए एक्स वैक्टर और ए वाई, इन दोनों वैक्टर्स के बीच में एंगल देखें क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बनने की वजह से इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किस वेक्टर के होंगे, ए वेक्टर के होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू डेफिनेशन हुई कि रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे ये आपस में 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमने क्या करना है, अब हमने इसका एक्स कॉम्पोनेंट मालूम करना है। इस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट मालूम करेंगे, फिर इस वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट मालूम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्स लग रही है, ए एक्स मालूम करना है। वो वाई एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्स लग रही है, वो ए वाई मालूम करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे हम एक्स कॉम्पोनेंट सबसे पहले मालूम करते हैं। सो हेडिंग दे लें यहाँ पे, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसका एक्स कॉम्पोनेंट कैसे मालूम करेंगे, आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ करनी है, जैसे कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। वो कहाँ पे अप्लाई होती है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल में। देखें ये और ये क्या बन रहा है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, ओ एम पी, ओ एम पी। इसमें आप देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले एक्स कॉम्पोनेंट मालूम करना है, यानी आपने क्या मालूम करना है, ए एक्स मालूम करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोस ऑफ थीटा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, प्रीवियस क्लासेस में बेसिक लेवल पे पढ़ी होंगी। हमने इसको याद करने का एक लाइन रखी हुई है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स। देखें कर्ली सी से कर्ली, ब्राउन से बेस आएगी यहाँ पे बी, और हेयर से क्या आएगा आपके पास, हाइपोटेनियस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद करने का तरीका है कर्ली ब्राउन हेयर्स, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, कोस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, बेस क्या है यहाँ पे, बेस आपको पता है गिवन एंगल और 90 के बीच की जो साइड होती है इसको हम कहते हैं बेस। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एक्स। हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। जो ब्लैक वेक्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ए वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा आपके पास हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। आपने ए एक्स निकालना है, तो ए डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा ए एक्स विल बी इक्वल टू ए कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट का मतलब क्या है कि आप जो है
जो बच्चा फोर्स लगा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितनी फोर्स लग रही है वो आप उसके लिए क्या करना है, जितनी फोर्स लगा रहा है और कितने एंगल पे लगा रहा है, लेट्स से 50 डिग्री एंगल पे लगा रहा है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली आपके पास एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग की फोर्स आ जाएगी। ठीक है, आज अब हमने क्या करना है, अब आपने वाई कंपोनेंट मालूम करना है। ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ किसका वाई कंपोनेंट मालूम करना है, ए वेक्टर का। ठीक है, ये कैसे मालूम करेंगे, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है। कौन सी रेशियो आपके पास, साइन थीटा वाली यूज़ करनी है। ठीक है, सो हेयर साइन थीटा कहाँ पे अप्लाई करेंगे आप, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, अब जैसे मैंने आपको पहले याद करने का तरीका बताया कि सम पीपल हैव, पीपल पी से होता है तो परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे, हैव हाइपोटेनियस, एच से होगा तो हम यहाँ पे हाइपोटेनियस लिखेंगे। सम पीपल हैव कर्ली सी ब्राउन हेयर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए वाई है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, खुद ए है। ठीक है, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आपने मालूम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वाई मालूम करना है, ए डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो ए वाई जो होगा दिस विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या बता सकते हैं, वाई कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग जो उसका फोर्स लग रही है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो एक्स कॉम्पोनेंट भी आपने मालूम कर लिया है, वाई कॉम्पोनेंट भी मालूम कर लिया है। किसका मालूम किया है, इस ए वेक्टर का मालूम किया है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन कॉम्पोनेंट्स के थ्रू आप ए भी मालूम कर सकते हैं, ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। मतलब क्या कहने का कि अगर आपको दिए जाए कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितनी फोर्स लग रही है, लेट से 20 न्यूटन लग रही है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी ए वाई मतलब एफ वाई कितनी फोर्स लग रही है, वो दोनों वैल्यूज दी जाएँ और उसको किस फॉर्मूले में पुट करें कि आपके पास जो बच्चा फोर्स लगा रहा है कितनी फोर्स लगा रहा है वो मिल जाए। तो उसके लिए हम अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको यहाँ पे समझा सकूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वेक्टर ए फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हम मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बताया ना कि अगर वेलोसिटी है कितनी वेलोसिटी से, अगर मैंने जैसे बॉल का है, बॉल इधर को हमने फेंकी है इस एंगल पे, कितनी वेलोसिटी से बॉल मूव कर रही है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, कितनी वेलोसिटी से। फोर्स जो बच्चा लगा रहा है उस खिलौने के ऊपर रस्सी के थ्रू कितनी फोर्स लगा रहा है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमारे पास सिंपली क्या होगा, हमने यहाँ पे यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखे बाय यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम। ठीक है, इसको हम पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पैथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब हम पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ओ पी का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे, ए ओ एम के स्क्वायर। ठीक है, बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे है ओ एम के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एम पी के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ओ पी की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस एम पी की वैल्यू क्या है, ए वाई के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब आपने ए स्क्वायर मालूम नहीं करना, सिर्फ ए मालूम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट लें। ठीक है, ये वाला स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आंसर आएगा ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ब्लू वाला फॉर्मूला, इससे आप मालूम कर सकते हैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड।
ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है बॉल, ये कितनी फोर्स लगा रहा है वो बच्चा उस खिलौने के ऊपर। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास डायरेक्शन रह गया। ठीक है, डायरेक्शन के बाद जो है ये टॉपिक एंड हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे अलग कॉलम बना लें। ठीक है, लास्ट नंबर पे है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन मालूम करना भी बहुत आसान है, उसके लिए हमने तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी है। तीसरी कौन सी होती है? सिंपली टेन थीटा यूज़ करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है? ये इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करना है। ठीक है, आपको पता है टेन थीटा क्या होगा? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जैसे मैं आपको याद करने का तरीका बताया ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रू टी प्रॉपर से क्या आएगा? परपेंडिकुलर से निकलेगा। ये ब्रशिंग क्या होता है? बेस से निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? ये वाली साइड है। ठीक है, सो हेयर टेन थीटा विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर है यहाँ पे एम पी, ओवर बेस क्या है यहाँ पे? ओ एम है। ये बेस यहाँ पे है ओ एम। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। टेन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, एम पी आपके पास वाई कॉम्पोनेंट है ए वाई, और ओ एम क्या है आपके पास? इस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट, ये आ गया आपके पास ए एक्स। ठीक है, आपने थीटा मालूम करना है, टेन थीटा मालूम नहीं करना, यानी एंगल मालूम करना है। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, यानी वाई कॉम्पोनेंट को आप किस पे डिवाइड करते हैं? एक्स कॉम्पोनेंट से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि आप इस फॉर्मूले में अगर आपको वाई कॉम्पोनेंट पता है उस फोर्स का, एक्स कॉम्पोनेंट पता है उस वेक्टर का, ठीक है, उन दोनों को डिवाइड करें, टेन इनवर्स लें कैलकुलेटर से, आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, कि 50 डिग्री 60 डिग्री जितना भी आएगा वो बताएगा कि उस एंगल पे बच्चा जो है उस रस्सी से फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है? उस खिलौने के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है कि गिवन एंगल और 90 डिग्री के बीच जो साइड होती है वो बेस कहलाती है। ठीक है, इस बेस के जो परपेंडिकुलर साइड जो होती है, परपेंडिकुलर साइड 90 डिग्री पे होती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये एमसीक्यूज में भी आती है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, हम यहाँ पे लास्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि क्या है? कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे देखें एंगल कहाँ पे था? एक्स एक्सिस के साथ था। ठीक है, अगर आपके पास वो एंगल दे दें, यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ एंगल दे दें, ठीक है, तो इस केस में आपके पास डिफरेंट सिनेरियो होगा। देखे ना, यहाँ पे ए एक्स किसके इक्वल आया था? ए कोस थीटा के इक्वल आया था। ठीक है, और ए वाई किसके इक्वल आया था? ए साइन थीटा के इक्वल आया था। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि थीटा के साथ वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? आपके पास ए कोस थीटा होता है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? ए साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन आपने अगर आपके पास एंगल यहाँ पे दिया हो तो इसको भी आपने अगर रिजॉल्व कर लें तो इस केस में जो है ना सिनेरियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ये क्या होगा आपके पास? 90 और थीटा के बीच वाली साइड क्या होगी आपके पास? कॉस थीटा होगी, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो क्या होगी? साइन थीटा होगी। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली आपने ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स होगा ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? ए साइन थीटा कहलाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में सीखा, उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में। तो इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। हमने वेक्टर को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया दो कंपोनेंट्स में, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।